Good! Good! Salameta! Bishop! मदना हारिए प्रभु ना विसारिए हंसे मुस्कुराते हुए। अमर जवान निखिल शर्मा निखिल शर्मा निखिल शर्मा निखिल शर्मा नमस्कार दोस्तों, हम आज मौजूद हैं उधमपुर के रठियान एरिया में और यहाँ पे पिछले एक वर्ष और एक महीना पहले श्रीनगर के तंगधार में एक जवान जो भारतीय जवान था फौज का,
निखिल शर्मा ने शहादत दी थी। आज उन्हीं की एक स्टैचू मूर्ति यहाँ रखी गई है, उसी के उपलक्ष्य में उनको श्रद्धांजलि दी गई है। आज उनके परिजनों से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये इस कार्यक्रम को जो रखा गया है, साथ में यहाँ पे 7 दिन के लिए सप्ताह भी रखा जा रहा है सुभाष शास्त्री संत द्वारा। अब उनसे ही बात करेंगे, उनके पिताजी से। एक मिनट जरा, और मैं पहले बताऊंगा कि जरा ऊपर दिखाएं वो स्टैचू जो सामने लगा हुआ है, देखिए इसी का आज एक उद्घाटन किया गया। यहाँ पे भारतीय फ़ौज के जवानों द्वारा उन्हें श्रद्धांजलि भी दी गई और उनके परिजन भी यहाँ पे इस समय मौजूद हैं। हम उनका भी ज़रूर कुछ ना कुछ सुनना चाहेंगे उनके पिताजी से। मेरे बेटे ने शहादत दी है। एक मिनट चले आप ओके करें। जी सर, जिस तरह से आपके बेटे ने देश के लिए शहादत दी है, कुछ लोगों को ही गर्व प्राप्त होता है, तो आज जिस तरह से आज गेट का निर्माण उनके नाम पर रखा गया है, क्या सर ये 18 नवंबर को ये शहीद हुआ था डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा में। और बाकी चलो जो हमारा बेटा है जो देश के लिए इसने कुर्बानी दी है, तो मैं भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ कि इसका मतलब भगवान के चरणों में शांति मिले। और मैं बाकी सर जो भी फौज ने हमें दिया, अभी उनका डेथ सर्टिफिकेट अभी तक नहीं मिला। हम एक्समैनों को पूछते रहते हैं 2-3 महीने के अंदर मिलता है, लेकिन 1 साल 1 महीना हो गया अभी तक मेरे बेटे का अभी तक डेथ सर्टिफिकेट नहीं मिला। तो बाकी जो सुविधा मिलती थी वो कुछ पेंडिंग रह गई है डेथ सर्टिफिकेट के कारण। तो इतने दिन हो गए हैं अभी तक वो डेथ सर्टिफिकेट नहीं मिला। जिस तरह से समर्पित किया गया जनता को, क्या संदेश देगा ये समर्पित किया गया, इसके मैं भी यही कहना चाहता हूँ, जैसे मेरा बेटा शहीद हुआ है तो चलो उसने देश के लिए कुर्बानी दी है, और चलो जो भी भगवान ने सोचा वो क्या करना है। थैंक यू। तो ये थे उनके पिताजी जो बता रहे थे कि अभी तक 1 साल और 1 महीना हो गया, लेकिन उन्हें अभी तक उनके पुत्र का डेथ सर्टिफिकेट नहीं दिया है। आखिर क्यों? एक तो इंसान देश के लिए शहादत देता है और उसके बावजूद भी 1 साल बीत गया, लेकिन अभी तक उन्हें डेथ सर्टिफिकेट नहीं दिया गया है। अगर मैं बता दूं कि डेथ सर्टिफिकेट के बिना बहुत से काम पेंडिंग रह जाते हैं, जैसे बैंकिंग का हो गया, इंश्योरेंस का हो गया, और इसके रिलेटेड और भी बहुत से काम हैं उनके रुके हुए हैं। तो अब उनके भाई से भी बात करते हैं, ज़रा वो क्या बताना चाहते हैं। जी, जिस तरह से निखिल जी ने छोटी उम्र में देश के लिए शहादत दे दी, तो किस तरह से जिस तरह ये गेट का निर्माण किया गया है, ये आप सोचते हैं? जी सर, जैसे मेरा भाई सर 25 साल की उम्र में उसने देश के लिए शहादत दी, तो मैं बाकी देशवासियों से ये कहना चाहता हूँ कि वो भी अपने देश के लिए कुछ बड़ा करें उसकी तरह। तो वो गेट जिस तरह निर्माण किया गया है, जी सर, ये जो गेट का निर्माण किया गया ये इस वजह से किया गया ताकि बाकी जनता इससे प्रेरित हो। और तो ये थे उनके भाई जो बता रहे थे कि जो गेट लगा या स्टैचू लगा गया है उसके बारे में। हम 1 मिनट हम उनसे बात करते हैं। अंकल जी, मुझे बताइए, आपका दैनिक स्टेट समाचार में स्वागत है। मैं बताया कि जो आप कह रहे हैं कि डेथ सर्टिफिकेट नहीं मिला है, तो क्या इसके लिए आप जो कंसर्निंग डिपार्टमेंट है उससे बात हुई? मिले बात हुई, सबसे मुलाकात हुई। मैं सैनिक बोर्ड में भी गया, उन्होंने बोला जुंड का काम होता है, डेथ सर्टिफिकेट है जुंड का काम है। हाँ जी। तो आज दिन तक सर 1 साल 1 महीना हो गया डेथ सर्टिफिकेट मिला। मैं एसएम को भी फ़ोन करता रहा, बस वो ऐसे ही को हाल लगा मिलेगा, हमसे कनेक्ट करते रहो। तो कई बार उनको भी फ़ोन किया, कभी फ़ोन उठाते कभी नहीं उठाते हैं सर। हमने सोचा फ़ौज में बड़ा अच्छे काम होता है, जो काम पेंडिंग हो 2 मिनट में होता है, लेकिन सर हमने देखा फ़ौज में आज दिन तक उसका डेथ सर्टिफिकेट नहीं मिला, और कुछ काम ऐसे भी हैं उसके पेंडिंग रह गए हैं डेथ सर्टिफिकेट के कारण। तो ये तो चलो देश के लिए शहादत दी उन्होंने, अगर उनका ये हाल है तो अगर एक आम आदमी का की डेथ हो जाए तो उनके साथ क्या होगा, उसके लिए क्या कहेंगे सर? क्या करना है, उसने देश के लिए अपनी कुर्बानी दे दी। तो ठीक है, हम आपकी भावना को समझते हैं। तो देखिए, जैसे हमने पहले बताया कि
1 साल 1 महीना बीत गया है लेकिन अभी तक उन्हें डेथ सर्टिफिकेट नहीं मिला। उसकी वजह से कई काम उनके रुके हुए हैं। तो मुझे और मेरे कैमरामैन साहिल को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।